छांगुर मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित युवती ने किया है खुलासा। कई युवतियों के साथ कराया गैंगरेप, सिगरेट से जलाकर किया टॉर्चर। तेरे पैर काट देंगे, मोदी योगी नहीं बचा पाएंगे। सऊदी अरब से जुड़े धर्मांतरण के तार और धर्मांतरण का कोवर्ट था धरती पलट। छांगुर गिरोह ने 5000 लड़कियों का धर्मांतरण कराया और खतना से लेकर महिलाओं का ब्रेन वॉशिंग। हमें न्याय दो, इन दरिंदों को फांसी दो। तो छांगुर मामले में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित युवती ने बड़ा खुलासा किया है। कई युवतियों के साथ गैंगरेप किया गया, सिगरेट से जलाकर टॉर्चर तक किया गया। तेरे पैर काट देंगे, मोदी योगी नहीं बचा पाएंगे। सऊदी अरब से जुड़े धर्मांतरण के तार और धर्मांतरण का कोवर्ट भी धरती पलट रखा गया था। छांगुर गिरोह ने 5000 लड़कियों का धर्मांतरण कराया था। तो पीड़िता की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। खतना से लेकर महिलाओं का ब्रेन वॉश तक किया गया। 2.5 साल से हमारे यहाँ दूध दे रहा था, जो कि हम इसको पप्पू नाम से जानते थे। आज प्रातः प्रतिदिन की भांति मैं अपना सीसीटीवी चेक कर रहा था ऊपर अपने रूम में बैठकर। अचानक से मैंने देखा कि ये दरवाजे पे आया है और 2 बार कुछ पढ़ा, फिर फूका दूध में। तो मुझे डाउट हुआ। फिर हमने जब गौर किया तो ये लास्ट टाइम थूका है, दूध दे करके चला गया। जब तक मैं नीचे आता ये जा चुका था। फिर इसकी सूचना हमने अपने बड़े भाई सीसी भैया इनसे बताया, जो हिंदू महासभा से। आपको पहले से नहीं पता था? तो सिगरेट से जलाकर टॉर्चर किया गया। सऊदी अरब से भी धर्मांतरण के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। छांगुर मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित युवती ने खुद इस बात का खुलासा किया है। कई युवतियों के साथ गैंगरेप कराया गया, सिगरेट से जलाकर टॉर्चर किया गया। सऊदी अरब से जुड़े धर्मांतरण के तार। जानकारी में इन लोगों ने 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है और छांगुर का 500 से ज़्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देवबंद, घानाखंडी जैसे इलाकों में इनके गुर्गे हैं हजारों की तादाद में। और ये लोग फिक्स रेट तय किया है। ये सऊदी में मुझे पता चला जब इन्होंने 2021 में मुझे सऊदी में बुलाया और वहाँ पर जब छांगुर से इन्होंने वीडियो कॉल पे बात की कि लड़की यहाँ पहुँच चुकी है और आप इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। वो छांगुर ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पे पुलिस की नज़र है, मैं नहीं आऊँगा। मेरा मुरीद है वो आएगा जो अदीदलम शहर के अंदर है, जिसका नाम बदर अख्तर सिद्दकी है। मैं उसके लिए विरोध किया। वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई। उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। फिर 3 महीने के वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद मुझे वापस कर्नाटका भेज दिया गया। जो छांगुर का गुर्गा फरमान है, जो कि वसीम का चाचा है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके 13 दिसंबर 2024 को मेरा गैंगरेप किया। सिगरेटों से मुझे जलाया गया, बेल्टों से मारा, चाकुओं के से वार किए गए, मेरे फेस को ख़राब कर दिया गया मार मार के। घर लाके मेरे साथ मारपीट की, बेहोश कर दिया गया। बेहोशी की हालत में आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, मेरा फेस पूरा उन्होंने उससे क्रिकेट बैटों से वो कर दिया था, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ बोल नहीं पा रही थी, बेहोश थी मैं। बेहोशी की हालत में मुझे उतरौला लेके गए बलरामपुर। वहाँ जब उन्होंने छांगुर से बात की, फर्स्ट टाइम मैंने छांगुर का जो बलरामपुरा है उसका में कदम मैंने 14 दिसंबर की रात में इनके साथ पता चला कि ये लोग मुझे यहाँ लेके आए हैं। तब पता चला कि छांगुर के घर में ही कब्रिस्तान है। ये बोला गया कि इसको यहीं दफना दो अगर ये 3-5 करती है। अगर ये ज़्यादा योगी तक पहुंचने की कोशिश तो बहुत दूर की बात है, अगर ये पुलिस स्टेशन चौकी तक भी जाए तो इसके पैर काट देना, और नहीं मानते तो उसको यहाँ दफना दो। वहाँ पर ले गए, ताबीज़ गले में डाल दिया गया। उन्होंने वापस मुझे सहारनपुर इनको बोला लेके जाओ, इसको जो हॉस्पिटल में लेके जाओ, इसका चेहरा ज़्यादा हो गया है, ये इसको एक बार ठीक रखो, इसका इलाज बाद में करेंगे, मैं रूहानी इलाज करूँगा, तुम इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करवाओ। मुझे सहारनपुर के तारावती हॉस्पिटल में लाया गया। वहाँ पे मेरा झूठा नाम, उम्र मेरी 30 की है और वहाँ पे मेरी 45 की एज बताई गई और मेरा ट्रीटमेंट किया गया। मैं उस हॉस्पिटल के खिलाफ भी कार्रवाई चाहती हूँ, जो कि कोई भी उनके पास आता है तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिफाई करनी चाहिए, उसकी आईडी चाहिए होती है कि इसकी आईडी प्रूफ क्या है, उसकी एज क्या है, उसका नाम क्या है रियल। ऐसे कोई किसी को कैसे एडमिट कर लेता है। और जबकि
मेरी जान को खतरा लगातार है। 5 टाइम मेरे पे हमले हो चुके हैं और 15 लड़के लोग मुझे उनके कमरे में खींच रहे थे और बोला आज हम 15 लोग करेंगे, जो 3 लोगों ने किया। आज तू देखते हैं कहाँ तक पहुंचेगी, पहुंच तू मुख्यमंत्री तक, तेरे योगी बचाने आएगा या हम नजदीक हैं। मेरा जो धर्मांतरण का केस हुआ है वो एक गैंग के सरगना छांगुर के द्वारा और बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे मेरे से मिलने के लिए अमित नाम का बंदा आया था जो अपने आप को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया, अपने भाई बहनों को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद उसके माँ बाप से मेरी फ़ोन द्वारा बात होती थी। अमित की मुझे कोई बैकग्राउंड की किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। वर्ष 2016-17 की तकरीबन जब जानकारी हुई कि उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है, तो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन किया। जब ऑब्जेक्शन किया तो उसकी माँ सईदा खातून और उसके जो पिता हैं अबू हुरैरा अंसारी, इन लोगों द्वारा दबाव बनाया गया है कि नहीं कोई कार्रवाई मत करना वरना तुम्हारा समाज से बहिष्कार हो जाएगा और ऐसी कोई हरकत मत करना। और काफ़ी तरह से मुझे मतलब बहुत प्रताड़ना करने की कोशिश करी कि ताकि मैं कहीं कोई कंप्लेन ना करूं, और कहा जो तुम्हारी शादी हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करा देंगे, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फिर वर्ष 2019 में मेरी छांगुर पीर बाबा से चांद औलिया दरगाह उतरौला में मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी। वहाँ मुलाकात मेरी जो अबू आमिर की बहन है उम्मे रकीबा, जो नीतू नसरीन जो भी गिरफ्तार हो चुकी है, ये उसकी दोस्त है। उम्मे रकीबा के द्वारा मेरी मुलाकात, और अबू आमिर का जो भाई है डॉक्टर अबू सईद अंसारी, ये लोग मुझे वहाँ लेकर गए थे, तीनों लोग। वहाँ मेरी मुलाकात नीतू से कराई। जब मैंने नीतू को देखा तो नीतू का पूरा नाम तो मैं नीतू थी और उसका पूरा हिजाबी लुक था, मुस्लिम लुक था, तो मैं शॉक्ड थी उस चीज़ को लेके। तो मैंने पूछा भी, मैंने कहा ये कैसे? तो कहा कि नहीं, पहले मैं नीतू थी, अब नसरीन बन गई हूँ, अब मैं बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ और तुम भी धर्म परिवर्तन कर लो तो खुशहाल ज़िंदगी रहेगी। तो मैंने इस पर थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगा, तो मैंने इस पर कहा कि नहीं ऐसा कैसे, और अपने धर्म को छोड़ के कैसे इस तरह से कोई आ सकता है। तो उसने कहा कि नहीं, बाबा ने हमारी बहुत मदद करी है, बाबा का डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से है, रूहानी ताकतें हैं उनके पास, और मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, उसको बाबा ने ही ठीक किया है। तो इस तरह से मुझे नीतू से मेरी मुलाकात हुई। नीतू वहाँ पे जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी, कम से कम छोटा सा कमरा था, 25-30 महिलाएं लड़कियाँ यही थी और सिर्फ बाबा बैठे हुए थे। तो बाबा से मेरी थोड़ी सी मुलाकात हुई तो बाबा ने यही इतना ही मुझसे कहा कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, खुशहाल ज़िंदगी जियोगी, हमारे यहाँ कोई परेशान हाल नहीं रहता है और यहाँ हम सबकी मदद करते हैं, कोई भी मतलब परेशान नहीं रहेगा यहाँ पे, और बुत परस्ती में कुछ नहीं रखा है, पत्थर पे माथा टेकने से भी कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरह से बाबा ने मुझसे मतलब जो सनातन और हिंदू धर्म के प्रति जो गलत तरीके से व्यवहार था उनका, वो उन्होंने अपने बोला और वो उन्होंने चाहा कि मैं भी उस तरह से बोलूं। फिर और वहाँ लोबान जैसी या बड़ी अजीब सी मतलब स्मेल आ रही थी, बहुत अजीब सा माहौल था। फिर जब मैं वहाँ से वापस आई तो फिर मैंने कार्रवाई की बात करी कि नहीं, मैं तुम लोगों ने धोखा किया है, तुम लोग ने मेरा शोषण किया है, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूँगी। फिर इनकी माँ जो है सईदा खातून, फिर इनके द्वारा मुझे कहा गया कि नहीं, जैसे शाहरुख खान गौरी खान रहते हैं वैसे तुम्हें रहना है, तुम्हें तुम्हारी आस्था के अनुसार रहोगी, अगर तुम कंप्लेन कोई करती हो तो तुम्हारा समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, तुम्हारे माँ बाप को गालियाँ पड़ेंगी, उनका बहिष्कार हो जाएगा, तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। इस तरह से मेरे ऊपर दबाव बनाया।